वन हमारा आज का टॉपिक है कैपिटल बस्टिंग, पूंजी बस्टिंग। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक में से हर बार एग्जाम में बड़ा क्वेश्चंस बनता है, चाहे वो थ्योरेटिकल बन जाए या फिर प्रैक्टिकल बन जाए। तो इस चैप्टर को हम अपने को बहुत ही सीरियसली ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैपिटल बस्टिंग क्या होता है, पूंजी कैपिटल बस्टिंग की आवश्यकता, उद्देश्य क्या है, पूंजी व्यय के प्रकार कौन कौन से हैं। इसके आगे फिर हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि इसकी पूंजी बस्टिंग की प्रोसेस क्या है पूरी, और लास्ट में इसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करें कैपिटल बस्टिंग होता क्या है, कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग क्या है। तो पूंजी बस्टन एक प्रबंधकीय तकनीक है जिसके द्वारा फर्म के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से फर्म के वित्तीय साधनों को ऐसी संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है जिनका लाभ फर्म को अनेक वर्षों तक प्राप्त होता है। ये इसकी डेफिनेशन है कैपिटल बस्टिंग की। सरल शब्दों में मैं कहूँ तो कैपिटल बस्टिंग क्या है, कैपिटल बस्टिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा वित्तीय संसाधनों को ऐसे एसेट्स में या ऐसे इन्वेस्टकारी जो एसेट्स हैं उनमें विनियोजन किया जाता है जिससे कि उनका रिटर्न्स जो है फर्म को ज़्यादा वर्षों तक मिले, दीर्घकालीन रिटर्न्स प्राप्त हों और फर्म का लाभ जो है वह मैक्सिमम हो। ऐसी तकनीक कैपिटल बस्टिंग कहलाती है। ठीक है। पूंजी बस्टिंग की आवश्यकता एवं उद्देश्य, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर कैपिटल बस्टिंग। पूंजी बस्टिंग की क्या आवश्यकता है। पूंजी बस्टिंग पहली आवश्यकता या उद्देश्य में है पूंजी व्यय के विश्लेषण हेतु, एनालिसिस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजी बजट द्वारा फर्म के प्रबंध को प्रस्तावित विभिन्न पूंजी व्ययों का विश्लेषण करके उचित निर्णय करने का अवसर मिलता है। दूसरा है श्रेष्ठ विकल्प के चुनाव हेतु भी पूंजी बस्टिंग की जाती है। प्रबंध के सामने अनेक परियोजनाएं हो सकती हैं। प्रबंध द्वारा पूंजी व्यय विश्लेषण की उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग करके विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प को चुन सकता है। इस वजह से श्रेष्ठ विकल्प के चुनाव में भी कैपिटल बस्टिंग की आवश्यकता महसूस होती है। तीसरा बिंदु है विभिन्न पूंजी व्ययों में समन्वय हेतु। फर्म के प्रबंध को एक साथ अनेक परियोजनाओं अथवा क्षेत्रों में कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है। पूंजी बस्टिंग की सहायता से, कैपिटल बस्टिंग की सहायता से विभिन्न पूंजी व्ययों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। यानी कैपिटल बस्टिंग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जा सकते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशंस बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर नियंत्रण हेतु, पूंजी व्ययों पर नियंत्रण हेतु। पूंजी परिसंपत्तियों में किए जाने वाले व्यय पर पूंजी बस्टिंग द्वारा प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। बजट प्रावधानों तथा वास्तविक आय की तुलना करके विचलन ज्ञात किया जा सकता है। यानी जो हमने बजट में जो एस्टिमेटेड लगाया था और एक्चुअल जो रिजल्ट्स प्राप्त हुए उनके बीच में क्या डिफरेंस रहा, उन विचलनों को कैलकुलेट करके और विचलन के कारण और इन्हें दूर करने के उपाय किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर नियंत्रण करने का सीधा सा तात्पर्य है कि जो हमने एस्टिमेटेड और एक्चुअल इनके बीच में यदि कोई डिफरेंट रहता है तो उनके कारण का पता लगाएं और उनके कारणों को रोकने का प्रयास करें। तो ये कैपिटल बस्टिंग के माध्यम से संभव है। नेक्स्ट है हानि अनिश्चितता जोखिम से बचाव हेतु। पूंजी व्यय प्राय अधिक बड़ी राशि में लंबी अवधि के लिए किया जाता है, क्योंकि कैपिटल जो बस्टिंग है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फर्म को दीर्घकालीन तक लाभ प्राप्त हो। पूंजी संपत्तियों में किया गया व्यय स्थायी प्रतिबंधन होता है, अतः उसे बिना महत्वपूर्ण हानि उठाए परियोजना से वापस नहीं निकाला जा सकता। अतः इस तरह की हानि से बचने के लिए कैपिटल बस्टिंग आवश्यक हो जाता है। अनिश्चितता जोखिमों से बचने हेतु भी कैपिटल बस्टिंग आवश्यक है। पूंजी व्यय के निर्णय किसी एक ही वर्ष की अवधि से संबंधित नहीं होते, दीर्घकालीन से संबंधित रहते हैं, बल्कि इनका प्रभाव अनेक वर्षों तक रहता है। अतः इनके नियोजन में अधिक जटिलताएं होती हैं।
अधिक कठिनाइयाँ होती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में पूंजी व्यय में अनिश्चितता एवं जोखिमों का अनुमान लगाने तथा इन्हें कम करने के लिए पूंजी बजटन आवश्यक होता है। और नेक्स्ट है वित्तीय साधनों की व्यवस्था हेतु पूंजी व्यय निर्णय लंबी तथा दीर्घकालीन अवधि से संबंधित होते हैं, अतः इन निर्णयों के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं पर अधिक राशि व्यय करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दीर्घकालीन होंगे तो उन पर राशि भी ज़्यादा खर्च होगी। इस राशि को संस्था किन साधनों से प्राप्त करेगी, इसका निर्धारण भी पूंजी व्यय को निर्धारित करते समय किया जाता है। यानी किन किन रिसोर्सेज के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उनको वापस रिटर्न के रूप में प्राप्त करें, यह भी पूंजी व्यय को निर्धारित करते समय ही किया जाता है। और लास्ट है पूंजी बजटन की जो आवश्यकता है वह है फर्म की सफलता हेतु, क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्ट है वह फर्म का अधिकतम लाभ कमाना ही है। अधिकतम लाभ होगा तो ऑटोमेटिकली फर्म सफलता प्राप्त करेगी। पूंजी व्यय निर्णय प्रबंध के बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है तथा फर्म की भावी सफलता अथवा असफलता कैपिटल एक्सपेंडिचर निर्णयों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करती है। यदि आवश्यकता से अधिक पूंजी का विनियोजन करके अनावश्यक क्षमता का विकास किया जाता है तथा उसका उपयोग नहीं किया जाता तो परिचालन लागतें बढ़ती हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती हैं तथा फर्म की लाभदायकता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो फर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, फर्म की सफलता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो उनमें सहायता करता है कैपिटल बजटिंग। इस वजह से कैपिटल बजटिंग को एक प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य माना गया है। धन्यवाद।